नंबर 2 जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इवेंट कि इवेंट कितने प्रकार के होते हैं। इवेंट तो भाई बहुत प्रकार के होते हैं, आप जितने प्रकार बनाओ बन जाएंगे। तो मैंने आपको एक बताया था सैम्पल स्पेस क्या होता है। सैम्पल स्पेस तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था सैम्पल स्पेस। तो बेटा मैंने बताया था एक होता है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस का मतलब होता है कि सैम्पल स्पेस क्या होता है, एक सेट होता है। अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके जो जो पॉसिबल रिजल्ट हैं, अगर उनको हम एक सेट के अंदर रख दें तो क्या बन जाता हो, सैम्पल स्पेस, है ना। तो हम बोलते हैं कि सर ये लिखा था मैंने कि इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, है ना। ये मैंने कहा था आपको। अब एक होता है इवेंट। इवेंट मतलब घटना यार। घटना क्या है, देखो घटना कुछ भी हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं ना उसके साथ ये घटना घट गई, मैं अब पढ़ा रहा हूँ, ये भी इवेंट ही है, ये भी घटना ही है। मैं पढ़ाते पढ़ाते मान लो ये चौक टूट जाता है, ये भी घटना ही है। मुझे फ़ोन आ गया, देखो पढ़ाते पढ़ाते, ये भी घटना ही है। इवेंट को हम ऐसे पढ़ते हैं कि इवेंट इज द सबसेट। इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। भैया समझे नहीं, इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। आपको उतना ही समझना है जितना मैं बेसिक लिखाता हूँ आपको, इसके अलावा और आलतू फालतू पढ़ना ही नहीं है। इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। इवेंट एक सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है। बिना कह रहे भैया आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर यू टीचिंग, तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि क्या है इसका मतलब। देख भाई विनायक कि मैंने भाई अगर मैंने कि व्हेन अ डाइस थ्रोन वन टाइम, जब हम एक डाइस को एक बार उछालते हैं, जब किसी एक डाइस को हम एक बार फेंकते हैं, तो यू नो वेरी वेल द सैम्पल स्पेस इज 1 2 3 4 5 6। ये सैम्पल, जब एक डाइस को एक बार फेंकते हैं तो ये हमारा सैम्पल स्पेस बनता है। गौरव आर यू गेट माई पॉइंट। अब यार गौरव, ये जो मैंने सैम्पल स्पेस बनाया है ना, इसमें से मैं बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट बना सकता हूं मैं। जैसे भाई गौरव मैंने कहा कि इवन नंबर, मुझे पूछा गया कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इवन नंबर, तो पहले मैं एक सेट बनाऊंगा। मैंने कहा माने एक सेट है, उसका नाम ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो। जैसे ए है तो इवन नंबर क्या होंगे, 2 4 6। अरे कायदे से 10th क्लास तक अगर हमें पूछता था कि हमने एक पासा फेंका, बताओ उसमें इवन नंबर आएगा, तो इवन नंबर 2 4 6, तो हम 3 इवन नंबर होते हैं, कुल कितने होते हैं 6, 1/2। अब इसी चीज़ को थोड़ा हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे, वही चीज़ है। पर जैसे मैंने लिखा सेट ए में, मतलब मुझे बोला गया है कि इवन नंबर, तो क्या बनेगा 2 4 6। मुझे बोला गया बताओ कि मतलब हम इवेंट क्या होता है। अब इवेंट भाई जो जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना, डाइस इवेंट नंबर भी आ सकता है, और क्या आ सकता है ऑड नंबर 1 1 3। मैंने एक सेट किसका बनाया है, मैंने एक सेट ऑड नंबर का बनाया है। मालूम मैंने एक सेट बनाया इवन प्राइम का, कि ऐसा नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो कौन आएगा, 2 आएगा। आप बहुत सारे बना सकते हो यार, कि जैसे कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, तो क्या आएगा उसमें 3 और 6। बहुत सारे बना सकते हो भाई। तो ये जो ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, डी सेट है, इवेंट है ना, ये मतलब घटना है ये। तो क्या ये सारे के सारे इस एस सेट के सबसेट नहीं है?
कुछ भी भाई सबसेट है ना। सबसेट क्या होता है सर, जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आते हैं तो छोटा वाला बड़े का क्या बन जाता है, सबसेट। 2 4 6 ये है ना, क्या इसमें 2 4 6 नहीं आ रहा भाई पीछे? यस वर्धन, क्या बी एस का सबसेट नहीं है? इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं ना, इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं ना, अरे ऐसे हम बहुत सारे सेट बना सकते हैं यार। जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई डाइस फेंका और उसमें क्या है, उसमें पहले के 3 नेचुरल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी तो निकालूंगा मैं। लेकिन मैंने सेट बना दिया, क्या बनाया, 1 2 3। तो इवेंट को ऐसे परिभाषित किया जाता है कि इवेंट क्या है, तो भैया अब इनका प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ यार। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3/6, 2/6, 1/6, 3/6, 3/6, ये इवेंट हो गया। तो इवेंट एक सबसेट किसका होता है, किसका, सैम्पल स्पेस का। अब हमारे पास एक होता है बेटा टाइप्स ऑफ इवेंट के, इतने इवेंट के कितने प्रकार हैं। देखो भाई इवेंट के कोई प्रकार लिमिटेड प्रकार नहीं, आप बनाते जाओ इवेंट का टाइप्स हो जाएंगे। पर देखा जाए कि इवेंट को हम कई टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट। तो मान लो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ना, इसको आता है यार, क्या हो गई। अरे एक होता है हमारे पास श्योर इवेंट, टाइप्स इवेंट एक होता है हमारे पास श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल है। आप यहाँ देखते रहिए बस, बुक में देखोगे ना, बुक में क्या लिखा है, तो योर माता डिस्टर्ब, बस बुक में नाम दोगे, हाँ बुक में है नहीं इसका नाम, ये देखना कि मास्टर सही पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा, बस ठीक है। एक होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट इसके बारे में आप प्राचीन काल में पढ़ते आ रहे हो है ना, मतलब जब से आपने होश संभाला तब से आप श्योर इवेंट के बारे में पढ़ रहे हो। क्या होता है श्योर इवेंट? श्योर इवेंट मतलब पक्की घटना। सर ऐसा इवेंट जिसको होने से कहीं भगवान भी नहीं रोक सकते, वो श्योर इवेंट है। सर पक्की घटना यार, नहीं समझ में आया, रट्टा मारो। सर जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसे बोलता हूँ श्योर इवेंट। जैसे कि मैंने कहा कल 7 मार्च है और सोमवार है, बिल्कुल है, 7 मार्च है सोमवार है, ये श्योर इवेंट है। मैंने कहा कल सूरज पूरब दिशा से उगेगा, तो निकलेगा, निकलता रहा निकलेगा, श्योर इवेंट है ना। अब आप बोलोगे सर मैं यहाँ से जाके घर जाऊँगा सीधे, तो बेटे ये क्या पता बम गिर जाए, कुछ हो जाए, पता नहीं है। मतलब आपकी लाइफ में अरे कुछ कभी कुछ भी हो सकता ना यार, पंखा गिर जाए बड़ाम से नीचे, ये श्योर नहीं है। लाइफ में कुछ कि भैया ये पास, कि भैया अमन पास हो जाए 11वीं में, श्योर नहीं है भाई। ये क्या पता मास्टर फेल कर दे उसको जानबूझकर, तो ये श्योर नहीं है। जो श्योर इवेंट में यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं, सारे भौमिक सत्य है, ये सारे श्योर इवेंट में आते हैं। इस मतलब जनवरी में 31 दिन सॉरी किस में, हाँ होते हैं, या मार्च में 31 दिन है, ये श्योर इवेंट है। तो मैंने 31 दिन बिल्कुल श्योर इवेंट है ये। तो श्योर इवेंट में पक्की घटना वो है ही है। तो श्योर इवेंट जो है, श्योर इवेंट कि सर श्योर इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या होती है, 1, जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। मैंने एग्जांपल बोल दिया है कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमता है, वो है पक्का है। मैंने बताओ, ये मैंने कहा कल सूरज पश्चिम दिशा में छुपेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बिल्कुल छुपता है भाई। अब मैंने कहा कि अभी कल बारिश होगी, ये श्योर इवेंट नहीं है। एक होता हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या बोलते हैं इसको, असंभव घटना। सर ऐसी घटना जो कभी घट ही नहीं सकती। ये मत बोलना कि राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा,
इम्पॉसिबल नहीं भाई, बन सकता है, क्या पता मोदी जी ने बोला यार बन जाए एक दिन के लिए, चल तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इम्पॉसिबल जैसे कि सर फरवरी में, मतलब अगले साल फरवरी में 30 दिन होंगे, असंभव है ना। फरवरी में 29 हो सकते हैं मैक्सिमम, 30 कहाँ से हो सकते हैं। या सर ये मत बोलना कि सर बालिकाएं मेकअप लगाना छोड़ देंगी। इम्पॉसिबल नहीं है ये मजाक वाली बात है, पर ये उसमें नहीं आएगा। किसमें? इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब जो घटना असंभव है यार। क्या असंभव है? और कि कल सूरज नीचे से निकलेगा, ये असंभव है भाई। तो हाँ यार 1 मतलब अच्छा, ये कह रहा है 1 0 के बराबर होता है। नहीं ये मैथ में कभी कभी हो जाता है, कर देंगे इसको। 1 बराबर 0 है ना, कर दें 1 बराबर 0 कर दें, दोनों को 0 से मल्टीप्लाई कर दें। ले कर दे, हो गया। चलो कोई नहीं, चलो वही यहाँ देख, कोई नहीं, इसलिए वही एग्जाम्पल लिया करो जो हम बताते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। ठीक है सर, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। एक होता है हमारे पास सिंपल इवेंट। क्या होता है? सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होते हैं? देखो ओ देखो, जैसे मान लो आप गाने गाना लीजिए बस। जैसे मान लो मैंने एक डाइस फेंका, मैंने एक डाइस को, सिंपल इवेंट क्या आ रहा हूँ, मैंने एक डाइस फेंका, एक डाइस को मैंने 2 बार फेंका, तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, कॉइन कॉइन, सॉरी क्या हो रहा है, सॉरी, कॉइन कॉइन। मैंने एक कॉइन को 2 बार फेंका, तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ये आया। और ये कर दिया हमने, डाइस को फेंक दिया। अब साला कॉइन है, कॉइन, डाइस नहीं, कॉइन कॉइन। अब मान लो कि ये सैंपल स्पेस है, यस, ये इवेंट नहीं है, सैंपल स्पेस है भाई। इवेंट अब होगा जो मैं सेट मान रहा हूँ। तो मैंने कहा कि बताओ दोनों सिक्कों में क्या आएगा? हेड आएगा। दोनों सिक्कों में हेड आएगा। तो ऐसे कितने आउटकम्स होंगे जिसमें दोनों सिक्कों में हेड आएगा? एक ही होगा। क्या होगा? एक ही होगा। ये तो होगा, एक ही तो होगा। तो सर सिंपल इवेंट, सर जिस इवेंट में एक ही सैंपल पॉइंट होता है, और ये तो आउटकम्स होता है ना, ये है आउटकम्स। तो किसी भी एक सैंपल स्पेस में, क्या पूछा रहा है, गेट लगा भाई, ये किसी भी सैंपल स्पेस में जो हर एक एलिमेंट होता है, सैंपल स्पेस में जो हर एक एलिमेंट होता है उसे बोलते हैं सैंपल पॉइंट। तो सर अगर किसी इवेंट में एक ही सैंपल पॉइंट आता है उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सिंपल इवेंट। जैसे ये देख लो, ये देख लो, ये क्या है? सिंपल इवेंट नहीं है, यहां पर एक ही एलिमेंट आ रहा है। इवेंट हैविंग ओनली वन सैंपल पॉइंट। जब किसी इवेंट में एक ही सैंपल पॉइंट उसे बोलते हैं, ये ले लो आप, बस खत्म। कुछ भी और एग्जाम्पल बोल सकते हो, कुछ बहुत सारे, ठीक है भाई। हर एक सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट के बाद हमारे पास क्या है? कंपाउंड इवेंट है। कंपाउंड इवेंट, सिंपल इवेंट के बाद हमारे पास है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट सिंपल सी बात है सर, जब किसी इवेंट में एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट आते हैं उसे कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। इवेंट
हैविंग मोर देन इवेंट हैविंग मोर देन वन सैंपल पॉइंट। जब किसी इवेंट में एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट आते हैं, सर जैसे देख बेटा, जैसे क्या होगा, कुछ भी कर लो, जैसा आप एक सिक्के को 2 बार फेंका, जैसे मैंने कहा कि कम से कम एक हेड आएगा, कम से कम एक हेड आएगा, तो क्या बनेगा, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड। तो क्या आ रहे हैं, एक से ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ मैंने एक डाइस फेंका 2 बार और उसमें सिर्फ एक ही सिक्के, मतलब सिर्फ एक हेड आना चाहिए, सिर्फ एक हेड। तो देखो एक हेड यहाँ पर आ रहा है, एक हेड, क्या केस बनेगा, हेड टेल और टेल हेड वाला। तो जब किसी सैंपल पॉइंट में एक से ज़्यादा क्या आते हैं, क्या आते हैं, सैंपल पॉइंट आते हैं, उसे बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। ठीक है, ये जो सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, ये तो ऐसे दे रखे हैं थोड़ा सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ से आपको एक्सरसाइज में कहीं सवाल दिखेगा नहीं, सवाल आप दिखेगा जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ सवाल दिखेगा। ठीक है, कंपाउंड इवेंट के बाद क्या हमारे पास, अलजेब्रा ऑफ इवेंट। कंपाउंड इवेंट के बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट। अलजेब्रा ऑफ इवेंट क्या है, इस बात जरा, मतलब अलजेब्रा ऑफ इवेंट कोई टाइप नहीं है, टॉपिक है ये टाइप नहीं है, ये टॉपिक है, समझो। तो अलजेब्रा ऑफ इवेंट। अब अलजेब्रा इवेंट में भी हमारे पास पहला इवेंट क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, है ना। देखो बेटा एक मिनट बात करें, ठीक है जी। हाँ, ठीक है, एक बेटा मैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट याद आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री याद होगा, आपने कॉम्प्लीमेंट्री का नाम सुना था, कब सुना था, सेट में। देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है ना, याद है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या बोलते थे हम, हाँ। तो आपको आपने एक चीज़ पढ़ा था, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को मैं क्या अपनी भाषा में क्या बोलूँगा, कॉम्प्लीमेंट्री को मैं अपनी भाषा में एक चीज़ बोलूँगा। मान लो बेटा मैं एक चीज़ बताता हूँ, मान लो आपने एक सिक्के को, देखो कॉम्प्लीमेंट्री, आपने मान लो एक सिक्के को फेंका एक बार नहीं, चलो 2 बार, एक काम करता हूँ मैं। आपने डाइस फेंका, उसमें आया 1 2 3 4 5, ये फेंका। तो आपने एक डाइस फेंका, उसमें 1 2 3 4 5 आया। यहाँ सचिन यहाँ देख, ये आया। अब यार जैसे मैंने कहा कि एक सेट है, मेरी नाम एक सेट है, वो कह रहा है उसमें इवन नंबर आने चाहिए, तो इवन नंबर आने चाहिए। तो मैंने दिखा दिया ए से, तो इवन नंबर क्या आ रहे हैं, 2 4 6, इवन नंबर आना चाहिए ना। जैसा आपको याद होगा सेट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, एक होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, यानी जो सभी सेट का सब सेट होता है ना। तो यूनिवर्सल जो होता है सभी, मतलब सर जिसमें सभी सेट, हमारे पास एक सेट बड़ा सेट दिया होगा, उसके साथ साथ बहुत सारे क्या होंगे, छोटे सेट होंगे। अगर ये सारे के सारे सभी छोटे सेट अगर इसके सब सेट हैं तो उसको हम क्या बोलते थे, यूनिवर्सल बोलते थे ना, मान के चलते थे। जैसे मान लो एक सेट है,
मान लो उसमें एक से लेकर 2, 3 और कहाँ तक नंबर है, 100 तक नंबर है, मतलब एक सेट है और उसको मैंने यूनिवर्सल मान लिया, उसमें 1 से लेकर 100 तक नंबर है, ये मतलब ये यूनिवर्सल है, ये मान लो इसको मैंने मान लिया यूनिवर्सल सेट। सेट ए में एक सेट है ए जिसमें 1 से लेकर 90 तक के नंबर आ रहे हैं, एक यूनिवर्सल सेट जिसमें 1 से लेकर 100 तक के नंबर आ रहे हैं, और एक है सेट ए जिसमें 1 से लेकर 90 तक के नंबर आ रहे हैं। अब मुझे बोला है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकाले। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब होता है ए नोट। देखो बेटा, ए नोट को हम चाहे तो ए के ऊपर बार भी लिख सकते हैं या ए के ऊपर कोमा भी लिख सकते हैं, मतलब मुझे निकालना है ए नोट। भैया समझे नहीं क्या कहना चाह रहे हो? मुझे एक ऐसा सेट बताना है जिसमें वो एलिमेंट नहीं आने चाहिए जो ए में आ रहे हैं, ए नोट ना। तो इसको आम भाषा में ऐसे लिखते हैं, ए नोट को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए बोलते हैं। आप चाहो तो इसको आप ए के ऊपर बार भी लगा सकते हैं ऐसे, और आपके सिलेबस में दिया गया है कि ए के ऊपर कॉमा। तो अगर मुझे यहाँ पर जब ऐसा करना होता था कि ऐसा सेट बताओ जिसमें एक एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, तो यार इसमें तो है 1 से लेकर 100 तक और इसमें 1 से लेकर 90, तो वो तो आपको दिख रहा है सर 91 से लेकर 100 जो नंबर हैं वो एलिमेंट जो ए में नहीं आ रहे। तो कैसे निकालेंगे सर? यूनिवर्सल में से क्या माइनस कर दो, ए माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 91, 92 करते करते कहाँ तक 100 तक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये सर किसी भी इवेंट का, समझे नहीं, किसी इवेंट के ना होने की संभावना जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, वो कोई इवेंट नहीं होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ना यार। जैसे मैंने कहा सर इवेंट नंबर आएगा 2, 4, 6, इवेंट नंबर नहीं आएगा तो 1, 3, 5, और इवेंट नंबर 2, 4, 6 तो होते हैं। इवेंट नंबर नहीं आएगा क्या आएगा? 1, 3, 5 आएगा। फिर तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट तो हम चैप्टर फर्स्ट में सीख चुके हैं, जिसको मतलब कॉम्प्लीमेंट है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। तो अगर हमें किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, इसको हम बोलते हैं उस सेट का नोट। तो प्यारे बच्चों एक काम करना है, कुछ नहीं करना, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ, मान लो मैंने जैसे ए के ऊपर कॉमा लगाया है, इसका मतलब मैं निकाल रहा हूँ ए नोट। मैं इसको लिखता हूँ ए नोट, ए मतलब किसी सेट का नाम है ए। अब मैं निकाल लूँ तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है यार, क्या करना है? एस माइनस ए, मतलब भैया अरे सैंपल स्पेस में इसके एलिमेंट माइनस कर दो, कितना बचेगा? 1, 3, 5 आ गया। सर अगर किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो सैंपल स्पेस में क्या कर दो? उसके एलिमेंट माइनस कर दो। जैसे मैंने कोई सेट माना हो बी, अब मैंने कहा इसमें जो एलिमेंट आएंगे, मैं 6 तक 5 लिखाया, 6 भी आएगा ना। नेचुरल नंबर कि फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर। मैंने कहा सेट ए में क्या आएंगे? पहले के 4 नेचुरल नंबर आएंगे। सेट ए में क्या आएंगे? पहले के 4 नेचुरल नंबर। तो लिख दिए मैंने, मान लो मतलब सेट बी है ना, एक बी सेट है, तो लिख दिया मैंने 1, 2, 3, 4। अब कह रहे हैं बी नोट निकालो। क्या निकालो? बी नोट, यानी कि ऐसा सेट जिसमें पहले के 4 नेचुरल नंबर नहीं आने चाहिए। तो क्या आएगा बेटा? 5 और 6 आएगा। हो गया बस। कलटवाल ये तो है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इसको बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्या?
हाँ, इसी में द इवेंट ए और बी, इवेंट ए और बी, ध्यान दो, ए और बी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन ना, हाँ लिखा हुआ यूनियन है, सॉरी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। कैसे? देखो मामला है, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दो। ये परेशान आदमी, देखो असली प्रॉपर्टी आपकी यहाँ शुरू हुई है, जो सिंपल इवेंट कॉम्प्लीमेंट, वो जो सिंपल इवेंट कंपाउंड इवेंट था ना, वो कुछ नहीं था, ये शुरू हुआ आपका यहाँ से असली प्रॉपर्टी, कि जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा वाकई में। और अगर मैंने पहले बोला, अगर 11वीं की प्रॉपर्टी थोड़ा ठीक ठाक है आपकी, 11वीं का सेट, थोड़ा सेट वाला चैप्टर, थोड़ा बहुत जो बेसिक कि मतलब यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, और थोड़ा बहुत उसके फॉर्मूले, सेट वाला चैप्टर, और 11वीं की प्रॉपर्टी अगर अच्छी खासी है तो 12वीं की प्रॉपर्टी में आपको समस्या नहीं आएगी। ये छोड़ो ना, 12वीं में जाओ, 11वीं में रहो ना, पहले तो पता होना चाहिए कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। तो विनायक भाई ए और बी का मतलब क्या है, मामला देखते एक बार। देख बेटा, मान लो जैसे कि मैंने कहा सेट सैंपल स्पेस क्या है, एक डाइस को एक बार फेंका मैंने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने कहा सेट ए है, मैं ए किसको मान रहा हूँ, देखो एग्जाम आपको लिखना पड़ेगा, ए सेट किसको मान रहा हूँ। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो जैसे मैंने माना कि पहले के 4 नेचुरल नंबर आएंगे, वो उसको मैंने ए माना हुआ है, वो भी काम हो गया भाई। और फिर कि पहले के 4 नेचुरल नंबर आएंगे, वो किस मांगे, सेट ए में रख दिया मैंने, है ना। फिर मैंने कहा एक ऐसा सेट जिसमें क्या आएंगे, इसके हिसाब से मतलब यार प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं हम, ये सैंपल स्पेस है, और मैंने कहा ऐसे नेचुरल नंबर जो क्या है, मतलब क्या प्रॉपर्टी होगी, जो मैंने डाइस फेंका है उसमें 5 से छोटा नेचुरल नंबर आएंगे, तो वो सेट ये बनेगा। फिर लिख देंगे 4/6, तो सेट तो मैंने बनाना पड़ेगा ना। मैंने क्या प्रॉपर्टी होगी कि मैं हमारे डाइस में 2 से बड़े नेचुरल नंबर आएंगे, तो क्या लिखोगे, 3 4 5 6, यह हमने लिख दिया। अब जेपी साहब, अगर मैं आपको बोलता हूं कि ए यूनियन बी बनाऊं, तो क्या बनाओगे आप, 1 2 3 4 5 6, आप ये बना दोगे, बना दिया, गलती से वही दोबारा वापस आ गया, है ना। अब यहाँ पर सवाल क्या प्यारे बच्चों, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, समझो। अगर आप ए यूनियन बी का मतलब समझ गए ना, कहना क्या चाहता है ए यूनियन बी। आपको याद होगा जब ए यूनियन बी का आप चैप्टर फर्स्ट में लिखते थे कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट आता है, पता क्या कहता है, मतलब ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट आता है, हर एक एलिमेंट को हम एक्स बोलते हैं। ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट आते हैं उसमें हम हर एक एलिमेंट को एक्स बोलते हैं। तो इसको ऐसे लिखते थे कि एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। मतलब समझे नहीं, ए यूनियन बी के अंदर जो भी एलिमेंट आते हैं या तो सेट ए से होंगे या वो सेट बी से होंगे, यही तो होता है। ये भी देख लेना यार, या तो सेट ए से होगा या सेट बी से होगा। एक कहां से है, 1 कहां से आया, 2 कहां से आया, 3 कहां से आया, दोनों से। 4 कहां से आया, 5 6 20, 6 कहां से आया, 20 से आया। तो ए यूनियन, अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में कुछ भी ए और बी लिखा हो, इसका मतलब वो ए यूनियन बी बोलना चाहता है। अरे ए यूनियन बी का मतलब मैं आपको बताता हूँ, ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट आते हैं, इसका मतलब होता है कि या तो सेट ए में है या वो सेट बी में है।
मतलब वो सेट ए या बी दोनों में से किसी एक में हो सकते हैं, दोनों में हो सकते हैं। अब एक 1 किस में था, मतलब इसमें जो एलिमेंट आता है ना, या तो सिर्फ ए में होते हैं या वो सिर्फ बी में, या दोनों में होते हैं। जैसे 1 है, 1 सिर्फ 1 कहां से आया है, सिर्फ एक से आया है। अब ये देख लो, जैसे मान लो 6 कहां से आया, 20 से आया, सिर्फ 20 बी में है। अब मान लो 4 दोनों में है। तो ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट आते हैं वो दोनों वो सेट ए में भी रहते हैं, सेट बी में भी रहते हैं। तो सर इसमें क्या नई बात है? नई बात मैं आपको एक बोलना चाहता हूं कि अगर बाबू कहीं पर इंग्लिश का और लिखा हो और हिंदी में इसका मीनिंग बनता है या, अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है इसका मतलब या बन रहा है, और लिखा हो या लिखा है, या ए यूनियन बी का एक और मतलब बनता है। अगर कहीं पर लिखा हो ना कि एट लीस्ट वन ऑफ देम, इसका ये मतलब भी बनता है। कैसे? जैसे मैंने कहा मान लो 1 है, तो अगर ए यूनियन बी में 1 आया है ना, इसका मतलब ये है कि दोनों में से किसी एक में तो है ही है। अरे एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ, हम नहीं बोलते कि मैंने एक सिक्का फेंका 2 बार, उसमें कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे